Hey guys, welcome back to Learn with Sneha, starting with Unit 4, Introduction to Applied Ethics. इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप समझ पाएँ कि अप्लाइड एथिक्स क्या है और ये एथिक्स की बाकी ब्रांचेस से अलग क्यों है। आप जानेंगे कि रियल लाइफ की मोरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से टर्म्स और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये यूनिट आपको मोरल लाइफ के प्रैक्टिकल टूल्स देता है। सो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एथिक्स का मेन काम है इंसान के अच्छे बुरे एक्शंस का पता लगाना, लेकिन सिर्फ रूल्स बनाना काफ़ी नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी और साइंस आगे बढ़ी, नई और मुश्किल मोरल प्रॉब्लम्स आने लगी। इसलिए अप्लाइड एथिक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, जो पुराने रूल्स को नई सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करें ये सिखाता है। ऑलराइट, स्टार्टिंग विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अप्लाइड एथिक्स की दुनिया में एंटर करने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मॉरल प्रॉब्लम, ये एक जनरल सिचुएशन होती है जहां हमें लगता है कि कुछ मॉरल वैल्यू इन्वॉल्व हैं और हमें सही रास्ता चुनना है। एग्जाम्पल, क्या आपको अपने बॉस की इलीगल डिमांड माननी चाहिए या जॉब छोड़ देनी चाहिए। ऑलराइट। सेकंड, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ये वो सिचुएशन है जहां दो या दो से ज़्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स आपस में टकराते या क्लैश करते होते हैं और हमें किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की ड्यूटी है सच बोलना, लाइक पेशेंट को बीमारी बताना, लेकिन उसकी ड्यूटी पेशेंट को नुकसान या ना पहुंचाना भी है। अगर सच बोले अगर सच बोलने से पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाए तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। थर्ड इज मॉरल डिलेमा, ये सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दो ही ऑप्शंस मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत या अधूरे हैं। आपके पास कोई परफेक्ट विन विन सोल्यूशन नहीं होता, आपको कोई ना कोई मोरल वैल्यू सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ऑलराइट, कमिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड एथिक्स। ये सेक्शन अप्लाइड एथिक्स के बर्थ और एवोल्यूशन के बारे में है। अप्लाइड एथिक्स एथिक्स की थर्ड लेवल की ब्रांच है, मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स के बाद। अराइवल, 20th सेंचुरी के आसपास वॉर, मेडिकल टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से ये डिसिप्लिन जोर से उभरा। इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चली और तब पड़ी जब पुराने ट्रेडिशनल रूल्स नए कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाए। इसका मेन फोकस कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर होता है, जैसे जैसे यूथैनेसिया मीन्स इच्छा मृत्यु, या एनिमल राइट्स जहाँ सोसाइटी में अलग अलग व्यूज होते हैं। ओके, कमिंग टू अप्लाइड एथिक्स डेफिनेशन। अप्लाइड एथिक्स के सिंपल डेफिनेशन ये है, applied ethics is the philosophical examination from a moral standpoint of particular issues in private and public life which are matters of moral judgment. इसका easy meaning is, ये नैतिक नज़रिए से हमारी पर्सनल और पब्लिक लाइफ के उन स्पेसिफिक मुद्दों की फिलोसॉफिकल जांच या फिर एग्जामिनेशन है जिनके बारे में हमने डिसाइड करना है कि क्या करना सही है। ये रूल्स को अप्लाई करता है, सिर्फ रूल्स बनाता नहीं है। इसका पर्पस है कि हम रीजनिंग और लॉजिक का यूज़ करके प्रैक्टिकल मोरल आंसर्स तक पहुँचें। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड मोरल कंटेंट। अप्लाइड एथिक्स में मोरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तीन अप्रोचेस हैं। वैसे देर आर वन सेकेंड, या देर आर थ्री। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे विच इज़ टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम जनरल मोरल थियरीज जैसे यूनिट 3 में पढ़ा, यूटिलिटेरियनिज्म या डियोंटोलॉजी से शुरू करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक केस पर सीधा अप्लाई कर देते हैं। ये मेथड अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थियरीज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट डिटेल्स या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सेकेंड इज बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम स्पेसिफिक केसेस और उनमें दिए गए जजमेंट से शुरू करते हैं और फिर उन्हें जनरलाइज करके प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ये केस स्पेसिफिक डिटेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एंड लास्ट इज कैशुइस्ट्री। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें हम न्यू केस को ऑलरेडी सॉल्व्ड केस से कंपेयर करते हैं। ये देखता है कि दोनों केसेस में क्या फ़र्क और क्या सिमिलैरिटी है। इस कंपैरिजन के बेस पर नया मॉरल जजमेंट दिया जाता है। मेडिकल एथिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, कमिंग टू प्रॉब्लम्स
ऑफ मेथड एंड जस्टिफिकेशन। सो जब टॉप डाउन मेथड काम नहीं करा तो सही तरीका क्या है? सो बेस्ट सोल्यूशन, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम अपने मोरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक केसेस पर लिए गए जजमेंट्स को बार बार चेक और एडजस्ट करते रहें जब तक कि वो दोनों परफेक्टली मैच ना हो जाए। इस एडजस्टमेंट प्रोसेस को ही रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑलराइट, सेकंड इज द जस्टिफिकेशन प्रॉब्लम। आपने जो सोल्यूशन दिया वो सही है, ये कैसे प्रूव करें? सो अप्लाइड एथिक्स में जस्टिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल थ्योरी से नहीं आती। हमें अक्सर कई प्रिंसिपल्स जैसे राइट्स, ड्यूटी, कॉन्सिक्वेंसेस सबको मिलाकर एक लॉजिकल और रीजनेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है जो ज़्यादा लोगों की मोरल इंट्यूशन को सेटिस्फाई करे। ऑलराइट, and we're done with unit 4, guys. If you have any questions or any recommendations, please comment down, and thank you for watching.